अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो पेरोमेनिया के नाम से है। अब इसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, अक्सर आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे जो उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है जैसे कि घर में आग लगा देने का। ठीक है, वो कोई और रीज़न्स भी हो सकते हैं, वो हम आखिर में जानेंगे। अक्सर एक से दो मौक़ों पर ये आग लगा देते हैं। अमूमन अक्सर आपने देखा होगा, अखबार जला देंगे, घर में कपड़ा जला देंगे या ड्राइंग रूम में लाके कोई चीज़ जलाने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर इस तरह के तशद्दुद पाया जा रहा होता है और अमूमन इस तरह की हरकत करने से पहले इनके ज़हन में शदीद तनाव और एंजाइटी चली होती है। इसके साथ इसकी वजह से ये अपने आप को रोक नहीं पाते और अक्सर बेशतर इस तरह की एक्टिविटी में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और तजस्सुस हो रहा होता है इनके अंदर इस तरह की हरकत करने का, जैसे आग लगा दी जाती है घर में और कोई भी इस तरह की हरकत करके वो बहुत खुशी महसूस करते हैं, उसको देखते रहते हैं और बड़ी राहत से उसको देखते रहते हैं, खुश होते हैं, दूसरों को भी इसमें शामिल कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये कोई सोशल इश्यूज़ हो कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये कर रहे हो। बाज़ दफ़ा ये बदला लेने के लिए या बहुत शदीद इश्तियाल की वजह से भी ये करने बैठ जाते हैं। अगर किसी बच्चे को ये फ़र्ज़ करें कि ये हफ्ते में बहुत ज़्यादा ही ख़यालात आ रहे हैं आग लगाने से मुतालिक, तो ये हेलुसिनेशन के भी इश्यूज़ हो सकता है जिसमें उनके थॉट प्रोसीजर रुक नहीं पाते और वो ये एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हुए होते हैं, तो वो साइकेट्री के थ्रू मैनेज किया जाता है। मेडिकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज़ इसके रिस्क फैक्टर जानते हैं क्या हो सकते हैं जो ये बच्चों में अमूमन लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। और अमूमन हमारे पास वालिदैन आते हैं कि ये बेटे बेटे कोई जब देखते तो स्मेल आ रही, तो जाके देखो तो कोई जला के बैठा हुआ होता है या फिर अपनी स्कूल की कॉपी जला देता है या कपड़े जला देता है, छोटे बहन भाइयों की चीज़ें जला देगा और खुश हो रहा होता है। ठीक है, अब इसके रिस्क फैक्टर ये हो सकते हैं कि कोई मकसद हासिल भी करना होता है, पैसे मांगना भी होता है वालिदैन से, और जो है कोई आइडियोलॉजी रीजंस भी होता है, कोई शदीद किस्म की एक्सट्रीम वाली मूवियाँ देखना जिसकी वजह से इनके अंदर प्रॉब्लम पाई जा रही होती है। अदरवाइज़ ऐसे बच्चों के साथ अगर बचपन में बहुत ज़्यादा एब्यूसिव नेगलेक्ट, उनको शदीद डांटना मारना पीटना तक रहा होता है, तो वो इनके अंदर इस तरह की एक्सट्रीमिज़म पाने लगता है। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि अगर बचपन में बहुत ज़्यादा यानी कि ड्रग यूज़ की हुई है, कोई अल्कोहल वगैरह यूज़ किए, तो वो भी सबब बन जाता है। अब इसमें इसको किस तरह मैनेज किया जाता है, कुछ इलाज का मेडिकेशन के ज़रिए होता है, अदरवाइज़ ये नॉर्मल स्टेजेस में होता है, छोटी उम्र में होता है, तो फिर वो साइकोथेरापी और काउंसलिंग से ही इसको बड़ा कंट्रोल किया जाता है। इनके फैमिली में भी इनको गाइडेंस दी जाती है, इस पे नज़र रखी जाती है, इसको बड़ी अच्छी माहौल में रखा जाता है, इसके नज़दीक कोई ऐसे तशद्दुद वाले वाक़यात ना सुनाए जाते हैं ना दिखाए जाते हैं, ताकि इसके अंदर इस तरह की एक्टिविटी पैदा ना हो और ये कुछ वक्त के बाद ऐसा इम्प्रूव हो जाता है। इस हवाले से रेकी सेंटर कराची में आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा सेंटर तारिक रोड पे है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।